नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। क्या? हाँ, पंचम काल में जीव इस कर्म भूमि के मनुष्य कल्पोपन्न में तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन कल्पातीत अवस्था को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि स्वर्ग और नरक की प्राप्ति संघनन से भी संबंध रखती है। एक काल से संबंध रखती है और दूसरा संघनन से संबंध रखती है। तो पंचम काल में आगे कल्पातीत में उत्पन्न नहीं हो सकता, तो सभी नरकों में भी उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे स्वर्गों में व्यवस्था है कि कल्पोपन्न तक ही जाएगा, तो नरकों की व्यवस्था भी है कि जितने संघननधारी जीव होंगे उस संघनन के अनुपात में तीव्र संक्लेश परिणाम करेंगे तो नरक की भूमिका होगी। संघनन का अर्थ होता है शरीर की मजबूती। उसको हड्डी कहते हैं मूलतः। संघनन का अर्थ हड्डी होती है। तो जिनकी हड्डियां वज्र की होती हैं, वेष्टन भी वज्र के होते हैं, कीलें भी वज्र की होती हैं, इन जीवों के लिए अंतिम नरक और परिणाम विशुद्ध करें तो अंतिम स्वर्ग, और विशुद्ध परिणाम करें तो मोक्ष, ये हो सकता है। अपने भरत क्षेत्र से सातवें नरक कोई नहीं जा सकता, क्योंकि अपने भरत क्षेत्र में उत्तम संघनन वाले जीव नहीं है। विदेह क्षेत्र से तो जा सकता है। विदेह क्षेत्र में आज भी सारी व्यवस्थाएं हैं, स्वर्ग जाने की, नरक जाने की, मोक्ष जाने की, 63 सलाका के पुरुषों की प्रवृत्ति की सब व्यवस्थाएं आज, क्योंकि विदेह क्षेत्र में काल का परिवर्तन नहीं होता। विदेह क्षेत्र में शाश्वत काल चलता है, जिसको अपन चौथा काल कहते हैं। इसलिए वहां पर कोई चीज की कमी नहीं होती है। उस जगह शाश्वत क्षेत्र है तो कर्म भूमि शाश्वत ही रहती है। अपने यहाँ कभी कर्म भूमि हो जाती है, कभी भोग भूमि हो जाती है, कभी कर्म भूमि, कभी ऐसा निकृष्ट काल आ जाता है जिसको अपन छठवा काल कहते हैं। तो ये भारत और ऐरावत क्षेत्र की व्यवस्था है और कहीं दूसरी जगह की व्यवस्था नहीं है। तो पंचाणु व्रतों को पालने वाले जीव के लिए
आचार्य महाराज निर्देश करते हैं, पंचाणुव्रत निधियो नृतिक्रमण फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टिगुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते पंचाणुव्रत निधयो नृतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टिगुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते। आप लोग पढ़े एक बार। अब आचार्य महाराज कहते हैं कि नृतिक्रमणा निरति चार पंचाणुव्रत निधियो पंच अणुव्रत रूप निधि का जो पालन करता है सुरलोकम फलन्ति तो वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। अणुव्रत तो हो लेकिन अणुव्रत नाम निक्षेप के ना हो। नाम निक्षेप समझते हैं? लोक व्यवहार चलाने के लिए गुण जाति क्रिया के बिना किसी का कोई नाम रख देना उसको निक्षेप कहते हैं। किसी का नाम महावीर है तो महावीर का अर्थ क्या होता? महांश्च वीरश्चेति महावीर, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन नाम महावीर है और चूहा आ जाए तो आसन छोड़ के भाग देता है, घर के बाहर निकल जाता है। कहे कि महावीर। तो ये व्यवस्था बनाई कि इस व्यवस्था को निक्षेप विधि कहते हैं। नाम तो है लेकिन काम नहीं है। जहां नाम के साथ काम होता है वहां निक्षेप परिवर्तन हो जाता है। लेकिन काम ना हो वो नाम बहुत अच्छा है। नाम है अशोक, दिन भर रोता रहता है। काय का अशोक? अशोक का अर्थ तो होता है कि जिसके कोई शोक ना हो, कोई दुख ना हो, उसको अशोक कहते हैं। लेकिन यहां तो दिन भर रो रहा, अशोक कहां हुआ? कहते नहीं ठीक है, चलेगा। ये नाम निक्षेप इसको स्वीकार कर लेगा। ये नाम निक्षेप की व्यवस्था है। तो नाम निक्षेप को जो समझता नहीं है वो कभी कभी नाम पर भी झगड़ा करता है। एक स्त्री थी, उसके पति का नाम बुद्धूराम था। तो जब कोई नाम पूछता था कि आपके श्रीमान का नाम क्या है, तो बताने में बहुत शर्म आती थी। क्या बताएं?
अब किसी को कहो बुद्धू राम, तो बुद्धू तो गाली है, और बुद्धू ऊंठा छाप को माना जाता है जो कुछ नहीं जानता। तो वो बार बार अपने पति से कहती थी कि तुम नाम बदल लो। पति बड़ा सदाचारी सीधा साधा व्यक्ति था। वो कहता कि तुझे नाम से मतलब के काम से। पत्नी कहती नहीं, नाम भी अच्छा होना चाहिए, नाम का भी प्रभाव पड़ता है, तो आप नाम बदल लो। तो वो कहता है कि हमारे माता पिता ने हमारा जो नाम रखा है वो हमें अच्छा है, हम तो नहीं बदल सकते। अब पत्नी थोड़ी नाराज रहने लगी। एक दिन फिर प्रसंग उठाया कि तुम नाम बदलो, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा। यदि तुम नाम नहीं बदलोगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। पति कहता तेरे को घर जाना तो चली जा, लेकिन मैं नाम नहीं बदलूंगा। इस जवाब को सुनकर के उसको बहुत गुस्सा आई। अब वो आज घर छोड़ के भाग गई। घर छोड़ा उसने, और जैसे ही गांव छोड़ करके जंगल में प्रवेश करती हैं तो देखती है कि एक महिला सिर के ऊपर लकड़ी रख करके आ रही है। तो उस महिला से पूछा, बहन तेरा नाम क्या है? तो कहती मेरा नाम लक्ष्मीबाई। अरे नाम है लक्ष्मीबाई और लकड़ियां ढो रही। लक्ष्मी का तो अर्थ संपन्न होता है, लकड़ी ढोने वाला थोड़ी होता। चलो कोई बात नहीं। थोड़े से आगे बढ़े और एक काला कुरूप व्यक्ति मिला जिसके दांत बड़े, काला कलूटा, देखने में शेर जैसा। उससे पूछा भैया तेरा नाम क्या है? बोलता हमारा नाम तो सुंदरलाल। दशा ऐसी है कि जो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है उसको सुंदरलाल कह रहे हैं। अब फिर थोड़े से आगे बढ़े और एक महिला हाथी पर बैठी आ रही थी, महारानी थी। उससे पूछा बहन तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम तो रंकी बाई है। रंक माने होता गरीब, तो मेरा नाम तो रंकी बाई है। अरे महारानी है, हाथी पर सवारी कर रही है, लेकिन फिर भी अपने आप को गरीबी बता रही है। अब फिर एक गांव में पहुंची और वहां जाकर के देखती है कि बहुत बड़ी भीड़ लगी है। भीड़ में लोग लगे हैं। पता किया कि यह भीड़ किस बात की है। बोले यहां का एक सेठ बड़ा दानी है और रोज गरीब लोगों को भोजन बांटता है। अच्छा, तो सबसे आगे जो आदमी खड़ा था भीख मांगने के लिए, उसके पास जाकर के पूछती है भैया तेरा नाम तो बता। बोले अमीर चंद। अच्छा अच्छा, जो रोज इतना दान बांटता है उसका नाम तो बताओ क्या है? बोले गरीब चंद। अरे
दान देने वाला गरीब चंद, लेने वाला अमीर चंद, लकड़ी ढोने वाली लक्ष्मीबाई। अब समझ में आया कि नाम नहीं काम बड़ा होता है, नाम से नहीं काम से काम होता है। अब वो पुनः वापस आ गई और पतिदेव के चरण स्पर्श करके कहती है, हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई जो हमने आपको परेशान किया। अब जो हमें बार बार संकलेश होता था, वो घर से बाहर निकलने पर मेरा संकलेश मिट गया, क्योंकि भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता है। कोई चीज की भावुकता है ना, तो भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता। स्वयं अनुभव हो जाए उस चीज का, तो फिर लोग शांति का अनुभव करने लगता है। अपन देखते भी लोग व्यवहार में, यदि कोई अपना निमंत्रण करे, वो थोड़ा 19-20 भोजन हो जाए, तो लोग जाकर के टीका टिप्पणी करते हैं, अरे ऐसा खिलाया वैसा खिलाया, कोई मिठाई नहीं, कोई रसगुल्ला नहीं, कोई फलाना नहीं। लेकिन जब स्वयं को बना करके खाना पड़े तो अपने हाथ की जली रोटी भी मीठी लगती है, और दूसरे के हाथ का थोड़ा 19-20 हो जाए तो लोग टीका टिप्पणी करते हैं। तो ये पंक्ति वहां लागू होती है कि भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता। तो यहां पर सबसे पहले कहा कि व्रतों का नृतिक्रमण होना चाहिए। नृतिक्रमण का अर्थ अतिचार नहीं होना चाहिए। 5 व्रतों को आपने लिया है, तो 5 व्रतों के 25 अतिचार पहले कंठस्थ करो। और 25 अतिचारों को कंठस्थ करने के साथ 25 भावनाओं को पहले कंठस्थ करो। एक व्रत के 5 अतिचार हैं और 5 भावनाएं हैं। तो हमारे लिए उन भावनाओं को प्रत्येक क्षण भाना है। कैसे भाना है? जैसे कोई दमा का रोगी होता ना, दमा जानते, श्वास का रोगी, अस्थमा। अब वो अस्थमा का रोगी, कोई ठिकाना नहीं कब उसको वो श्वास उठ जाए। तो वो घर से बाहर निकलता है तो अपने जेब में पुड़िया रख के निकलता है, गोली रख करके निकलता है। कहीं रास्ते में शिकायत हो गई तो क्या होगा? अब वो दवा रख करके निकल रहा है और कहीं उसको थोड़ी भी तकलीफ महसूस हुई, तत्काल अपनी एक गोली निकाल के खा लेता है। इसी तरह व्रती को इस जन्म जरा मृत्यु का, पंचेंद्रियों के विषयों का अस्थमा बहुत जल्दी उठता है। पंचेंद्रिय के विषय पग पग पर मौजूद होते हैं और वे विषय देखते ही तत्काल जहर चढ़ने लगता है। तो आचार्य महाराज का कहते हैं, जैसे वो अस्थमा का रोगी हमेशा दवाई अपने पास रखता है, इसी तरह अणुव्रती और महाव्रती उस दवाई की तरह इन 5 भावनाओं को अपने कंठ में हमेशा रखें। दवाई जेब में रखता है और भावनाओं को कंठ में रखें, और जहां भी उसको विषयों का अस्थमा ऐसा लगे कि अब उठने वाला है, तत्काल उस व्रत की भावना भाव।
ब्रह्मचर्य व्रत की भावना के लिए यही लिखा है कि वहां पर यदि किसी प्रकार का भाव किसी को देख करके पैदा हो जाए तो तत्काल ये भावना भाना प्रारंभ कर दो। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, वृषेष्ठ रस्व शरीर संस्कार त्यागा। ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं। तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, हाँ पूर्व रतानु, वृषिष्ट रस, वृष इष्ट रस, और स्वशरी संस्कार त्याग। यहां पर त्याग शब्द अंत में दिया है, ये 5 के साथ लगेगा। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, जिससे अपने विषय में अपने व्रतों में दोष लगे और जिसकी कथा को श्रवण करते ही राग पैदा हो जाए। राग की बात कह रहे हैं, देखो ध्यान देना, कि जहां पर स्त्री की कथा करते राग पैदा हो जाए, काम पैदा हो जाए, उस कथा का त्याग करो। ऐसा नहीं कि अब स्त्री मात्र की कथा का त्याग कर दिया, तो ऐसा गलत अर्थ नहीं लगा लेना, क्योंकि स्त्रियों की कथा करने से कभी कभी संवेग भी बढ़ता है, संसार से वैराग्य भी बढ़ता है। आप सती अंजना की कथा पढ़ो, सती सीता की कथा पढ़ो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहां महलों की रानी और कहां बेचारी पति के घर से ठुकराई गई तो पिता के दरवाजे पर गई तो पिता ने भी ठुकरा दिया, भैया ने भी ठुकरा दिया, सगी मां ने भी ठुकरा दिया। बताओ, दरवाजे के अंदर नहीं आने दिया। अब बेचारी आंसू बहाती, ना पति की ना पिता के घर की, कहीं की नहीं रही। तो नारी के लिए तो 2 ही स्थान है, एक पति का स्थान अथवा पिता का। अब दोनों जगह से यदि ठुकराई जाए तो बताओ उसकी दशा क्या होगी, कहां जाए। और रंजना के पिता ने तो आदेश कर दिया कि यदि किसी व्यक्ति ने भी अपने घर में रख लिया तो उसको भी गांव से निकाल देंगे। ऐसी कलंकनी को हम शकल नहीं देखना चाहते। ये कर्म का उदय है। निर्दोष महिला के ऊपर भी इस तरह से दोष लगाया और सास ने और पिता ने ठुकरा के भगा दिया। अब जंगल में कहां दर दर की भिखारी बनेगी। इस कथा को सुनने से कभी राग नहीं बढ़ेगा, इस कथा को सुनने से वैराग बढ़ेगा। इसलिए ये एकांत नहीं पकड़ना कि हम तो बिल्कुल आज से नाम ही का त्याग कर रहे हैं। नाम का त्याग नहीं है भैया। आचार्य महाराज ने जो लिखा है उसके भाव को समझो। उनने राग के त्याग की बात कही है। उनमें यदि राग बढ़ता है तो त्याग करो, लेकिन वैराग बढ़ता है तो वो कथा सुनो। बहुत सारी ऐसे महासतियों की कथाएं आपको मिलेंगी। तो इसलिए वहां उसका त्याग। फिर तन मनोहरांग निरीक्षण, सुंदर अंग को देख करके यदि विकार भाव पैदा होता है तो क्या करोगे? व्यक्ति को भगाओगे कि अपनी आंखें बंद करोगे? व्यक्ति को मत भगाओ। और आंखें बंद करने से भी संकट टलने वाला नहीं। क्या खरगोश जंगल में रहता है और वो सोचता है कि अब संकट आने वाला है, तो वो अपनी आंखों को अपने कानों से छिपा लेता है
वो सोचता है अब तो मैं छिप गया, अब किसी को मिलने वाला नहीं। रोड पे बैठा है, अब उसने अपनी आंखें छिपा ली तो क्या संकट से बच गए? यदि आपने किसी को देख करके, विकारी वस्तु को देख करके सोचो कि अब देखने से राग नहीं बढ़ेगा, अरे नहीं, आंखों को नहीं, मन के ऊपर कंट्रोल करो। सबसे ज्यादा उत्पाद मचाने वाला मन होता है। आंख बंद करने के बाद भी तुम्हारा मन यदि कंट्रोल में नहीं है तो मन वहां काम करता रहता है। इसलिए ये 5 भावनाओं में सबसे पहले कर्ण इंद्री को कंट्रोल में करने को कहा। फिर दूसरे नंबर पर अपनी आंखों को बंद करो, आंखों से देखो ही नहीं वो वस्तु, क्योंकि आंखों की दृष्टि भी जो होती है, किसी ने लिखा है कि पहली दृष्टि बीतरागी होती है। बीतरागी का अभिप्राय, एक बार आपने सामान्य से किसी व्यक्ति को देखा, वो देख करके आप आगे बढ़ गए, उसमें कोई राग द्वेष पैदा नहीं हुआ, उस दृष्टि को बीतरागी कहा है। पहली दृष्टि बीतरागी। और यदि उसी वस्तु को तुमने दोबारा देखा तो फिर तुम्हारा राग फिर असंख्यात गुणा बढ़ गया, तो दूसरी दृष्टि रागी। और तीसरी बार यदि वहां आपने देख लिया तो कहते तीसरी दृष्टि अपराधी। और चौथी बार यदि वहां देखा तो कहते हुए चौथी दृष्टि स्थान छोड़कर भागी, यानी पतन करा देती है। इस तरह से दृष्टि का भेद हुआ करता है। आप कैसी दृष्टि से कहां देख रहे हैं, ये भी आपके परिणामों के ऊपर आधारित हुआ करता है। तो यहां सबसे पहली शर्त रखी महाराज ने कि नृतिक्रमणा अणुव्रत, यदि नृति 4 पलते हैं तो इन 5 अणुव्रतों को देखो क्या लिखा, निधि लिखा है। इनका पालन करने वाला धनवान होता है। ये अणुव्रतों की निधि जिसके पास है वो कंगाल नहीं है। क्या है? निधि लिख रहे हैं, देख लो मूल में लिखा ना, पंचाणुव्रत निधियो। निधियो एक वचन नहीं, कितनी निधियां हैं? 5 निधि हैं। और एक निधि हो जाए तो जीवन की दरिद्रता मिट जाए। ये 5 निधि जिसके पास हैं तो वे निधियां उसको स्वर्गलोक ले जाती हैं। क्या फल देती हैं वे? स्वर्गलोकम फलंती, स्वर्गलोक को फल देती हैं। तो स्वर्गों में क्या होगा? देखा है स्वर्ग के नहीं, सुना है कि अच्छा रहता है, देखा नहीं। नहीं, अपन भी गए हैं अनंत बार, क्योंकि अपन संसार में रह रहे तो कर क्या रहे? आना जाना। इसलिए संसार का एक नाम आजवंजव है। आजवंजव माने आना जाना, बस यही काम लगा रहता, कोई और दूसरा काम तो है नहीं। तो उस स्वर्ग की विशेषता बताते हैं कि यत्र अवधि, जहां पर अवधि ज्ञान रूपी टेलीविजन हमेशा चालू रहता है। अवधि ज्ञान है ना, तो अवधि ज्ञान से क्या करते हैं? सब कुछ देखते रहते हैं, कहां क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद 8 गुणा, 8 गुण हैं जिनके पास। 8 गुण का अभिप्राय, ऐसी रिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकंभ, ईशित्व, वसित्व आदि, ये 8 प्रकार की रिद्धियां वहां पर हैं।
वो शरीर कौन सा है? दिव्य शरीरम च। अपना शरीर तो औदारिक शरीर है, 7 धातुओं से भरा हुआ है, और अपना शरीर बड़ा कष्टप्रद है, क्योंकि ये सौदारिक शरीर में एक एक रोम में 96 रोग हैं। ऐसा ये औदारिक शरीर है। और औदारिक शरीर की ये विडंबना है कि दिन भरे रात रीते, पेटों ने जग जीते। दिन भर भरो और रात को सो तो सोवे फिर खाली हो जाते हैं, सोते सोते खाली हो जाते हैं। और कितना खाना पड़ता है? बहुत मात्रा में खाना पड़ता है अपन लोगों को। कम से कम दोनों टाइम में आधा किलो तो भोजन खाते ही होंगे। और पानी कितने लीटर पीते होंगे? 3 लीटर। कम से कम 3 लीटर पानी यदि पीते हैं तो बहुत हो गया भाई साहब। और ठंडाई वगैरह 3 लीटर पानी तो है ही, लेकिन अब ठंडाई तुम्हें जितनी पिलाना हो, जितनी बार पिलाना हो, उसकी भी कोई बात नहीं है, वो भी चलेगा, है ना। तो इतना अपने शरीर को खिलाना पड़ता है, तब कहीं ये शरीर चलता है। लेकिन देवों के शरीर की विशेषता है कि उनको अपने जैसा नहीं खिलाना पड़ता, और ना उनके लिए कोई ईंधन की या आटा सामग्री की व्यवस्था जुटाना पड़ती है। मनुष्यों का सबसे ज्यादा समय किस में व्यतीत होता है बताओ? एक दिन के भोजन बनाने में 2-3 घंटा तो चले ही जाते हैं, और कोई आ जाए तीसरा तो 4-5 घंटे तो यूं जाते हैं, चले ही जाते हैं। लेकिन अच्छा है कि कोई तीसरा या अतिथि आ जाए तो वे 4-5 घंटे अपने सार्थक हो जाते हैं। श्रावक अपने लिए बना रहा है तो पाप, और यदि साधक के लिए बना के खिला रहा है, आहार दान दे रहा तो पुण्य। अब पुण्य भी कमा रहा है और उसके साथ अपना भी पेट भर जाता है, ऐसा भी तो है। तो हमेशा भोजन बनाओ तो ये भावना रखो कि किसी संत को, साधक को देकर के फिर भोजन करें। वो जमाना था भाई सब, पहले बुजुर्ग लोग भोजन बना करके प्रतीक्षा करते थे कि कोई आ जाए तब भोजन करें। और आज का जमाना ऐसा है कि भोजन के समय यदि कोई आ जाए तो सोचते हैं जे चले जाएं फिर भोजन करें। अंतर आया? कुछ समझ में नहीं आया है? जे चले जाएं फिर भोजन करें, कितना अंतर आ गया। लोगों की वो भावना थी कि किसी अतिथि को मैं खिला दूं तो उस खिलाने के कारण स्वयं खाता था, लेकिन पुण्य कर्म बंद कर लेता था। अब खा रहा है लेकिन अतिथि की खोज नहीं करता है, तो स्वयं का खाना भी पुण्य का कारण नहीं है भाई साहब। दूसरे को आहार दान देना पुण्य का कारण है। उमा स्वामी महाराज ने दान की व्यवस्था पुण्य के क्षेत्र में रखी। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, पुण्य कर्म के आश्रय 7वें अध्याय तत्वार सूत्र में रखा है। का ऐसा दिव्य शरीर है कि औदारिक शरीर का एक भी परमाणु उनके शरीर में नहीं रहता है। बड़ा विशिष्ट शरीर होता है।
और उनको भूख भी ज्यादा नहीं लगती, और भूख भी लगती है तो जितने सागर की देव की आयु होती है उतने 1000 वर्ष के बाद उनको भोजन की इच्छा होती है। जैसे कोई देव की 1 सागर की आयु है ना, तो 1 सागर की आयु वाले देव को 1000 वर्ष के बाद भोजन की इच्छा होती है। यदि किसी की 10 सागर की स्थिति है तो वो 10,000 वर्ष के बाद भोजन की इच्छा होती है। और भोजन की इच्छा होती है तो उनकी इतनी सुंदर व्यवस्था है कि उनके कंठ में अमृत झर जाता। इच्छा होते ही अंदर से डकार आ जाती है, बड़ी असंतुष्टि हो गई, अमृत झरता है। इसलिए उनका शरीर दिव्य है। दूसरा कारण है कि उनको मलमूत्र आदि की बाधा नहीं होती। ये बाधा औदारिक शरीर में होती है, उनको इस प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। पसीना भी उनको नहीं आता है, और उस क्षेत्र का ऐसा प्रभाव है कि उनके शरीर में ठंडी गर्मी की कोई बाधा नहीं पैदा होती है। ये दिव्य शरीर वहां होता है। और 8 गुण वाले हैं तो जब कभी चाहे तो अपनी रिद्धि के माध्यम से इतना बड़ा शरीर बना लेते हैं कि वे 1,00,000 योजन प्रमाण ऐरावत हाथी का रूप बना के यहां आते हैं। ये कौन सी रिद्धि है? ये इनकी गरिमा नाम की रिद्धि है कि इतना विशाल रूप बना लेना। और अणिमा नाम की रिद्धि के अणु के बराबर रूप बना ले और तुम्हारे घर में आके बैठ जाएं दरवाजे बंद होने के बाद भी, तो भी पता ना चले। और ऐसी महिमा नाम की रिद्धि है कि अनेक प्रकार के महिमा आपके सामने चमत्कार कर दे और देवता दिखे ना। इस प्रकार की ये 8 रिद्धियां हैं। इन 8 रिद्धियों के स्वामी होते हैं, दिव्य शरीर होता है। ये किसके फल से मिलता है बताओ? 95 व्रतों के पालन करने से व्यवस्था मिलती है। तो आप कहो कि बिना व्रतों का पालन किए नहीं मिलती। व्रतों का पालन करने वाले जीव को ये व्यवस्था मिलेगी और वो सम्यक दृष्टि देवों में उत्पन्न होगा। और मिथ्या दृष्टि देवों के भी ये व्यवस्था है, लेकिन मिथ्या दृष्टि देव वहां से चल करके तीव्र संक्लेश परिणाम करके एक इंद्रियों में भी उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन ये जीव जिसने अणुव्रत पालन किया है सम्यक दर्शन के साथ में, वो देवगति में जाएगा और वहां से चलकर मनुष्य होगा और मनुष्य बन करके मुनि होगा, मुनि होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यों श्रावक पद पाल स्वर्ग 16 उपजावे, तहते चय नर जन्म पाय मुनि हो सिव जावे। ऐसा लिखा दौलत राम जी ने कि इस प्रकार यदि निर्दोष रीति से श्रावक के व्रतों का पालन करता है तो श्रावक के व्रतों का पालन करने वाला जीव 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। और 16वें स्वर्ग से चल करके मनुष्य होगा और मनुष्य होकर के मुनि व्रत को धारण करके श्रेणी आरोहण करेगा और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। वर्तमान में 16वें स्वर्ग तक की व्यवस्था है। पंचम काल में अंत के 3 संघनन होते हैं। तो जो सबसे हल्के दर्जे का संघनन है, जिसको असम प्राप्ता श्रीपाठ का संघनन कहते हैं, उस संघनन का धारी जीव 8वें स्वर्ग तक जाता है। और फिर इसके बाद में जो 5वें नंबर का कीलक संघनन है, वो जीव
12वें स्वर्ग तक जा सकता है। और फिर इसके बाद चौथे नंबर का जो अर्धनाराज संघनन है, वो अर्धनाराज संघनन वाला जीव 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। पंचम काल के मनुष्यों के ये 3 संघनन होते हैं। चौथे काल में तो 6 ही संघनन होते हैं। वो नरक जाएगा तो जो 6वां संघनन है असंप्राप्ता श्रीपाठ का संघनन, उस संघनन वाला जीव ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 3रे नरक तक जाएगा। और 5वें संघनन से 4थी पृथ्वी तक जाएगा। और चौथा संघनन है अर्धनाराज, उससे 5वीं पृथ्वी तक जा सकता, इससे आगे नहीं जा सकता। पंचम काल में संघनन के अनुसार जैसा आधार होता है, परिणाम भी अपने वैसे होते हैं। जितनी मजबूत चीज मिलती है, वैसे ही आपकी मजबूती के भाव अंदर से पैदा हो जाते हैं। अब शरीर कमजोर है, एक उपवास करने में शरीर की हालत बिगड़ जाती है, तो एक उपवास करोगे और शरीर की हालत बिगड़ेगी तो मुनि दीक्षा लेने के बाद तो आहार का ठिकाना ही नहीं है। दीक्षा लेने के बाद तो सारे जीवन भर हो सकता कि आहार ना मिले, क्योंकि एक बार मुनि का आहार कराना बच्चों का खेल नहीं है। मुनि के लिए एक बार आहार कराने में श्रावक को भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि 40 दोष और 32 अंतराय टाल करके साधु आहार लेते हैं। अब 40 दोष और 32 अंतराय टलने के बाद अब प्रतिज्ञा लेकर के महाराज जाते हैं, जिसको वृत्ति परिसंख्यान कहते हैं। और वृत्ति परिसंख्यान मिल जावे इसका भी ठिकाना नहीं। आहार को जब गए और संकल्प कर लिया कि 5 स्त्री और 5 पुरुष सिर पे कलश रख करके पड़गाहेंगे तो आहार लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। तो वे 40 दोष और 32 अंतराय तो अभी साइड में है, उनकी तो बात नहीं। सबसे पहले इसको मिलाना बहुत कठिन है। तुम्हारे मन की बात कौन जाने कि क्या तुम सोच रहे हो। ऐसी कई घटनाएं साधुओं के पास घटती हैं। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 1928 में कटनी में चतुर्मास किया था। कटनी में चतुर्मास किया तो उस समय चतुर्मास के काल में महाराज ने बहुत उपवास करे, लेकिन आहार को निकलते थे तो उस जमाने में कटनी में 80 चौके लगते थे 28 में। और साधु 7-8 थे, ज्यादा साधु नहीं थे। तो आचार्य शांति सागर जी जब आहार लेते थे तो श्रावक के हाथ से घड़ी और अंगूठी उतरवा देते थे। कोई घड़ी अंगूठी लेकर के ना पड़गाहन कर सकता, ना चौके में जा सकता। पहले से परहेज है। एक दिन महाराज ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो अपने हाथ में घड़ी लेकर के पड़गाहन करेगा तो आहार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जिस चीज का सर्वथा त्याग, धोती पहनने के पहले कपड़े बाद में उतारो, पहले घड़ी अंगूठी उतारो। ऐसी स्थिति में कौन घड़ी लेकर के पड़गाहन करेगा बताओ। महाराज को तो पड़गाने हैं, लौटाने थोड़ी है। अब पूरे नगर में 3 परिक्रमा हो गई, लेकिन कहीं विधि नहीं मिली। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। भाई सब महाराज चर्या को निकलते और रोज
80 चौका देखते, लेकिन कहीं पर उनको घड़ी नहीं मिलती थी। क्या चाहिए था? चौका चाहिए था कि घड़ी चाहिए थी? महाराज को इतनी जरूरी पड़ गई घड़ी। 7 दिन उपवास हो गए। 8वें दिन अब क्या हुआ कि उस समय पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री का भी चौका चल रहा था। अब पंडित जी पूजा करके आए और वहां से पता चला कि महाराज निकलने वाले हैं चर्या को, तो उनने अपनी घड़ी उतारी और दुकान के काउंटर पर रखी और पड़गाहन करने खड़े हो गए। महाराज की आज भी 1 परिक्रमा हो गई, 2 परिक्रमा हो गई। पंडित जी ने सोचा कि आज फिर महाराज की विधि नहीं मिलने वाली है। पंडित जी के सामने से 2 बार महाराज निकल गए। अब तीसरी बार क्या हुआ कि पंडित जी ने समझा कि अब तो महाराज आएंगे ही नहीं। सोने काउंटर पे से यूं घड़ी उठाई और पहनने वाले थे, इतने में लड़के लोग दौड़े दौड़े आए और बोले कि महाराज फिर से आ रहे। तो पंडित जी को घड़ी रखने का ख्याल ही नहीं रहा और वो घड़ी हाथ में लिए रहे और घड़ी भी ले ली, कलश भी ले लिया, पड़गाहन कर लिया। महाराज का आज 8वें दिन पड़गाहन हुआ और पड़गाहन करने के बाद बड़ी भक्ति से आहार कराया और आहार के बाद पंडित जी ने पूछा, महाराज ऐसी कौन सी विधि लाए थे तुम? हम 8 दिन से तो ऐसे ही पड़गा रहे हैं और आप 8 दिन आप पड़ गए नहीं, आज पड़क गए, बताओ क्या है? तो महाराज ने कहा, भैया जो घड़ी लेकर पड़गाहन करेगा उसके यहां पड़गना था। तो बोले घड़ी तो हमारे पास थी नहीं, आप कहां से आ गए? पंडित जी को तो ख्याल ही नहीं कि हम घड़ी लें हाथ में के नहीं लें। अरे महाराज बोले कि बिना घड़ी के नहीं, आपके हाथ में घड़ी थी, उस घड़ी से पड़गाहन हुआ है। और बाहर जाकर के देखा तो कलश के साथ घड़ी भी रखी थी। ऐसी ऐसी कठोर प्रतिज्ञाएं होती तो सबसे पहले तो ये प्रतिज्ञा मिलाना कठिन है, और ये प्रतिज्ञा मिल जाए और चौके में प्रवेश कर जाए तो अब 40 दोष टालना है। देखो कितनी के, और 32 अंतराय टालना है। इतनी चीजों को टालने के बाद आहार हो जाए, बहुत टेढ़ी खीर है भैया। साधु को आहार कराना कोई सहज बात नहीं। इसलिए यहां पर आकर के मुनि बने, वो मुनि बन के फिर उसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दिव्य शरीरम चिलभ्यन्ते, अणुव्रतों के माध्यम से यदि सारे जीवन भर अणुव्रत पाले तो अणुव्रतों से स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है, अणुव्रतों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ये अणुव्रतों का फल है। लेकिन रतिक्रमण पाले, यदि अतिचार लगाता है और व्रती तो बना है लेकिन व्रतों को पालन नहीं करता है, तो ऐसा जीव व्रत लेकर के भी दुर्गति का पात्र हो जाता है। कहला तो रहा है व्रती है, लेकिन व्रत बिल्कुल नहीं है, कोई भी व्रत नहीं पाल रहा है, तो ऐसा जीव फिर दुर्गति का पात्र हो जाता है। इस तरह इन अणुव्रतों का फल बताया। अब ये बताते हैं कि अणुव्रतों के पालन करने से किसको क्या फल मिला है, उस चीज को यहां पर बताते हैं। मातंगो धन देवश्च
वारी सीडस्तता परा नीलीजयश्च संप्राप्ता पूजाति समुत्तमम् मातंगो धनदेवश्च वारी सीडस्तता परा नीलीजयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्। आप लोग पढ़े एक बार। अब देखो प्रथम अणुव्रत कौन सा है? अहिंसाणुव्रत। और अहिंसाणुव्रत का पालन किसने किया? मातंग ने। मातंग चंडाल। समंत भद्र महाराज ने अणुव्रत का निर्दोष रीति से पालन किया तो उनको कोई जैनी भाई नहीं मिला। बताओ समंत भद्र महाराज को कि कोई जैनी ने निर्दोष रीति से पालन किया। किसने किया? मातंग चंडाल। चंडाल ने व्रत पालन किया अहिंसाणु व्रत का निर्दोष रीति से। इस समंत भद्र स्वामी की कला है। मातंग को अहिंसाणु व्रति में प्रसिद्ध करके ये बताना चाहते हैं कि जहां तुम्हारे घर में सब साधन सुलभ हैं, जन्म से व्रतों की शिक्षा मिलती है, वहां पर तुम जैनी होकर के तुमने अपना नाम नहीं कमा पाया और एक मातंग चंडाल ने अपना नाम इतिहास में रच दिया। क्या नियम लिया था उस चंडाल ने? बताओ। उस चंडाल ने एक नियम लिया था कि मैं चतुर्दशी के दिन कभी भी हिंसा नहीं करूंगा। चंडाल का काम था, एक ही काम था कि वो राजा का सेवक था और राजा जिसको मृत्यु दंड देता था तो सूली आरोहण कराने वाला मातंग था। उस चंडाल ने संकल्प कर लिया कि चाहे जैसी भी स्थिति होवे, चाहे मेरी आजीविका भी चली जाए, लेकिन मैं चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। ये देखो, निर्लोभ वृत्ति के साथ में, वो तो उसकी आजीविका है, लेकिन आजीविका होते हुए भी परिणामों की कितनी विशुद्धि हुई। वो चतुर्दशी के दिन राजा ने अपने बेटे को सूली आरोहण करने का आदेश दे दिया, क्योंकि उसने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया। और राजा की आज्ञा का उल्लंघन ये किया कि राजा ने अष्टानिक पर्व में कोई हमारे देश में हिंसा नहीं होगी, लेकिन मातंग ने, उस राजा के लड़के ने छिप करके एक मेंढक को पकड़ के खा लिया और ये बात राजा को पता चली। तो राजा इतना कुपित हो गया कि जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा वो हमारा बेटा ही क्यों ना हो, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजकुमार को मृत्यु दंड मिला। वो जल्लाद लोग पकड़ करके, सैनिक लोग पकड़ करके उसको वहां ले गए शमशान घाट पर। आजकल लोगों ने शमशान घाट नाम बदल दिया, क्यों? मोक्ष धाम कहने लगे उसको। शमशान घाट क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना, मोक्ष धाम।
अमरापुरी। और हुआ है कि सिपाही लोग पहुंचे, उस सिपाहियों को आते देखकर यमपाल ने, चंडाल ने अपनी पत्नी से कहा कि आज चतुर्दशी है, मेरा आज अहिंसाणु व्रत है, मैं किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। ये सिपाही आ रहे हैं, इनको तुम बोल देना कि आज चंडाल घर पर नहीं है, बाहर गया है। ठीक। अब वो अंदर चला गया। उस सिपाहियों ने आकर के पूछा उसकी पत्नी से कि आज चंडाल कहां है? यमपाल। पत्नी कहती वे तो बाहर गए हैं आज। तो सिपाही कहते हैं बड़ा दुर्भाग्य है इसका, आज राजा के लड़के को सूली पर चढ़ाना है, उस सूली पर चढ़ाए जाने वाले व्यक्ति के पास जो कुछ भी होता है वो सब चंडाल का होता है, और राजा का लड़का तो सोने चांदी के जेवरात से लदा है ना। आज इसका बड़ा दुर्भाग्य है। उस चंडाल की पत्नी इस बात को सुनकर के उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी कि आज ही हमारी दरिद्रता मिटना है, और आज ही ये व्रत लेकर के बैठे हैं, बताओ क्या होगा। अब वो पत्नी मुंह से तो कहती है बाहर गए हैं, और हाथ से कहती है क्या? हाथ कह रहा है अंदर है और मुंह से कह रही है बाहर गए। ये लोभ की दशा देखो। व्यक्ति किस पर विश्वास करें? जहां पर सगी पत्नी हथकड़ी डलवा रही है, झूठा सिद्ध कर रही है, बताओ कितना विश्वास करोगे? विश्वास के योग्य है कि नहीं? क्यों भाइयों, आप लोगों को कुछ पता नहीं है? क्या करें, विश्वास करें कि ना करें? ये नहीं कह रहे कि अभी से आप लोग विरक्ति ले लो जाके। संसार की दशा ऐसी है। और हुआ है कि सिपाही घर में घुस गए, चंडाल को पकड़ लिया, राजा के सामने खड़ा किया। महाराज आज काम करने के लिए नहीं आ रहा है। महाराज ने कहा क्या बात है यमपाल? बोले महाराज आज मेरा चतुर्दशी का व्रत है, चतुर्दशी को मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, चाहे जैसी भी स्थिति हो जाए। राजा कहता है लड़के ने तो उल्लंघन किया, लेकिन ये भी उल्लंघन कर रहा है, और उसने, राजा ने कहा दोनों को बांध करके नदी में बहा दो। अब राजा की ऐसी कठोर आज्ञा हुई, और राजा की बात को सुनकर के उनने दोनों को बांध, एक राजकुमार को भी कपड़े में बांध दिया, और चंडाल को भी कपड़े में बांध दिया, और दोनों को बांध करके नदी में फेंक दिया। उन नदी में फेंकते ही देखो अनुव्रतों का प्रभाव, कि उस राजकुमार के लिए तो मगरमच्छ खा गए, लेकिन यमपाल चंडाल जो अहिंसाणु व्रती बना हुआ है, उसके लिए देवों ने सिंहासन रच दिया। पानी में ऊपर तैरने लगा, सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है। राजा को ये खबर मिलती है, और राजा नंगे पैर दौड़ करके आता है, और यहां आकर के क्षमा याचना करता है। बहुत बड़ी भूल हो गई, हमारे लिए क्षमा कर दो। ऐसी जहां पर व्रतों के प्रति दृढ़ता होती है, त्याग करो मन से करो, तन जाए तो जाए, पर न प्रतिज्ञा पर कभी मन विचलित हो पाए। त्याग करो तन से नहीं, मन से करो। त्याग करो मन से करो, ऐसी दृढ़ शक्ति होना चाहिए, संकल्प शक्ति दृढ़ होना चाहिए। त्याग करो मन से करो, तन जाए तो जाए,
पर न प्रतिज्ञा पर कभी मन विचलित हो पाए। ऐसे अहिंसाणु व्रत का पालन निर्दोष रीति से उसने किया तो राजा तो उसका रक्षक नहीं हुआ, लेकिन राजा की बात तो छोड़ो, स्वर्ग से देवता लोगों ने आकर के चमत्कार दिखा दिया कि ये व्रती है, व्रती के लिए राजा भी कोई कुपित नहीं हो सकता। और हुआ है कि मातंग की जय जयकार हुई चंडाल के। आप देखो, एक अणुव्रत का पालन करने वाला इतिहास में नाम रच गया उसका। कौन जानता होगा चंडाल को, जिसने जीवन भर हिंसा की है, पाप किया है, संगी पंचेंद्री जीवों को जीवन भर सूली पर चढ़ाया है। आचार्य महाराज ने यह नहीं सोचा होगा कि ऐसे या पवित्र पाप कर्म करने वाले व्यक्ति का नाम मैं श्राप का चार में लिख दूं। नहीं, कमाल किया है, लोभ कसाय का त्यागा है और व्रतों को निर्दोष पालने का संकल्प किया है। अपने प्राणों की बाजी लगाई व्रतों की रक्षा करने के लिए। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कहता अब चलो भाई, हमारी इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब राजा की इच्छा है तो हमारी तो अकाम निर्जरा हो ही जाएगी ना, इसलिए चलो अपन काम कर लो। ये हुआ करता है। ऐसी दृढ़ता व्रतों के प्रति यदि होती है तो वास्तव में उस व्रती की देवता भी पूजा करते हैं। सम्यक दृष्टि की देवता पूजा करता है। आप इतिहास उठा करके देख लो, जितने भी दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले जीवों के ऊपर संकट आया है, उतनी जगह देवों ने रक्षा की है। सुदर्शन सेठ को भी सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन उसका भी सिंहासन बन गया। कहीं भी जाकर के देख लो, वह सोना चाहिए व्रतों के प्रति आस्था और दृढ़ता। व्रतों में कहीं हमारे परिणाम शिथिल ना हो, इसको ध्यान रखें। अपना समय हो गया। साहब जी पधारे हैं, बोलेंगे साहब जी क्या है? आज मौन है क्या? अच्छा, चलो। शेष व्रतों की रक्षा, शेष व्रतों में प्रसिद्ध होने वाले जीव हैं, उनकी कहानियां भी शास्त्रों में लिखी हैं, आप लोग पढ़ लेना। अब इनकी सबकी कहानियां बताने में तो अपने लिए बहुत समय लगेगा शॉर्ट में, लेकिन अपन देखेंगे। अब अपने पास कहानियां 10 हैं और समय 1 घंटे का है, और अंत में अणुव्रतों का भी, मूल गुणों का भी वर्णन किया है, उसको भी अपन देखेंगे। आज तृतीय अध्याय को निष्ठापन करने का प्रयास करेंगे। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। गलती से टूटो इरादे से, मतलब हाँ, जानबूझ कर। जो गलती से टूट जाता है उसको प्रायश्चित के माध्यम से पुनः अपन व्रतों में स्थिर हो सकता है। और अब जान करके यदि किसी ने तोड़ दिया है और आगे उसको पालन करने का भाव नहीं है, तो व्रत नहीं, उसके पास अनाचार हो गया, और अनाचार करने वाला जीव दुर्गति का पात्र होता है। उसके अंदर के स्वयं के भाव नहीं, और मूलतः उसमें चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय होता है, इसलिए भी जान करके त्याग कर देता है। चिन्हवाणी की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सद्गुरु देव की जय। जिनवाणी मात की जय। जय। ओम। जो बाल ब्रह्मचारी आदरणीय श्री पवन भैया, आदरणीय श्री पंकज भैया ने यहाँ 8 दिन तक जो हमको लाभ दिया है, उसके लिए थोड़ी आभार विधि करेंगे।
आपने जो हमें जिनवाणी की सरल शैली में चारों योग का समन्वय करके जो रसपान कराया है, उसका हम शब्दों में तो कैसे आभार व्यक्त करें। कोई शब्दों से आभार व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम अंतर के भाव से आपको वंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। हम आपके ऋणी हैं। और आपने जो प्रथम पर्युषण में यानी 16 अगस्त को पर्युषण पर्व जो शुरू हो रहा है, उसमें भी पधारने की जो अनुमति दी है, इसलिए भी हम आपके आभारी हैं। अनुमति नहीं बोलो अभी। और थोड़े दिन पहले आने की जो कहा है वो 10 जुलाई को अब मालूम पड़ेगा। तो दिव्य ध्वनि की पत्रिका से भी सबको जानकारी मिल जाएगी। और विषय भी अगर नक्की हो जाए तो वो भी अपन दिव्य ध्वनि के माध्यम से सबको पहुंचा सकते हैं। श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य का जो आपने दृष्टांतों के साथ विशेषता से समझाया, तो हमें ये साधना में हमें बहुत उपयोगी होगा। यहाँ आपके निवास के दरमियान आपको जो कुछ तकलीफ पड़ी हो तो इसके लिए हम सब लोग हम आपकी क्षमा चाहते हैं। कुछ बहन श्री अलका बहन, बहन श्री जनक बहन, श्री सुरेश जी भाई और आदरणीय बहन शकुंतला बहन, रागिनी बहन, उन्होंने आपकी अनुकूलता के लिए जो कुछ ध्यान रखा है, प्रेम परिश्रम किया है, लेकिन फिर भी कुछ क्षति रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रथम पर्युषण 16 से 23 अगस्त का है, तो उसी हिसाब से उसके थोड़े दिन पहले हमारा विशेष अभ्यास हो सके, ऐसा ध्यान में रखकर आप जल्दी पधारने की कृपा करें, हम ऐसे विनंती करते हैं। फिर से हम समग्र कोबा परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं, वंदन करते हैं। आपकी अष्टापद की यात्रा खूब सुखद रहे, ऐसी प्रभु गुरु कृपा से सुखद हो जाए, ऐसी शुभ भावनाएं करते हैं। जय जिनेन्द्र, जय सद्गुरु वंदन। गौ शांतिनाथ भगवान की जय। एक श्रीफल बहनों आप है कि भाइयों आप है? एक सुरेश जी भाई और एक अनुपम भाई। हाँ, ये तो सब आप ठीक दो में है। से एक बहन। देव की जय। महावीर स्वामी भगवान की, आचार्य कुंदन भगवान तन की। धन्यवाद, धन्यवाद। चलो हम भी बोला थोड़ा। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। हम तो आप लोगों से जो अपनी बात कहना चाह रहे थे, सोच रहे थे अगले सत्र में कहेंगे, लेकिन बेन जी ने अभी कार्य कर लिया, साहब जी भी पधारे हैं, तो अगली बार कहना। अरुण भैया कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी ने लिखा है, आगतम स्वागतम कुर्यात्, गच्छन्तम न निवारेत, तिष्ठन्तम कारेद भिक्षा, एष धर्मा सनातना। कोई आता है तो स्वागत करो, वो जाता है तो जाने दो, रोको मत, जाने दो। मत शब्द बीच में पड़ा है ना, तो वो दोनों तरफ का काम करता है। रोको मत, जाने दो।
और यहां क्या कह रहा है? रोको मत, जाने दो। उत्तिष्ठन्तम कारेद भिक्षा। यदि ठहरते हैं तो भिक्षा कराओ। इस धर्म सनातन, ये हमारा सनातन धर्म है। बहुत अच्छी बात है। पहली बार परिचय साहब जी से तारंगा जी में हुआ था। तो साहब जी के पास एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण है कि मैं समझता हूं कि जो कोई इनके पास आता तो ये दोबारा छोड़ते ही नहीं है। इतना इनका वात्सल्य और गुणों के प्रति इतना समर्पण भाव मैंने अभी और किसी दूसरे साधक में नहीं देखा। और मैं समझता हूं कि इतने साधक 40 लोग एक साथ यहां रह जाते हैं, ये इनका ये वात्सल्य का एक अद्भुत नमूना है। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के साथ रह करके मुझे परायापन महसूस नहीं हुआ, कोई सौतेला व्यवहार नहीं हुआ। पहली बार इतने समय मिलने का अवसर हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे अपने परिवार में ही रह रहा हूं, कहीं बाहर रह रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं लगी। और ये आप लोगों ने पारिवारिक वात्सल्य दिया, इसलिए आप सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं। तो फिर हम लोगों के लिए तो क्या है कि हमारी दुकान तो जहां चले वहां खोल के बैठ जाते हैं। हमारे लिए तो कोई ना क्षेत्र निश्चित है, न कोई नगर निश्चित है और न कोई व्यक्ति विशेष है। जहां पर अच्छे ढंग से हमारा अध्ययन अध्यापन साधना कार्य हो, वहां महीनों भी रुक जाते हैं। और हम सब भाइयों की ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होती है। शांति से साधना करके हम अपनी साधना भी करें, उस साधना से जो शेष समय हो उस साधकों के लिए भी हमारे गुरु का आदेश रहता है कि अपने आवश्यकों की क्षति ना हो और वचन नहीं लेकिन प्रवचन जरूर दिया करें। तो ये प्रवचन हो जाता है और फिर आचार्य श्री का एक सूत्र रहता है कि हां कह के बांधो नहीं और ना कह के तोड़ो नहीं। हमारे आचार्य श्री का ये सूत्र है। हां कहा तो तुम्हारी आगे की गाड़ी अब बिल्कुल रुक जाती है कि हाँ अब तो बिल्कुल ठीक है, 100% अपना काम। लेकिन सत्व्रतधारियों के साथ में कहां कब कैसी व्यवस्था बन जाए, कैसी क्या परिस्थिति आ जाए, ये भी कभी कभी परिस्थिति होती है। हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। पिछले बार तारंगा जी क्षेत्र में हम 3 दिन के लिए आए थे, लेकिन 2 महीने रुकना पड़ा।
तो कभी ऐसा भी हो जाता है। तो अब यदि हम आपको 100% कहते हैं कि आपके पास हम आएंगे ही आएंगे, और कुचित कदाचित कोई ऐसा योग बना कि हम आपके बीच में उपस्थित नहीं हो सके, तो आप कहेंगे कि त्यागी वृत्ति, इनकी कोई प्रामाणिकता नहीं रहती है, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो आपकी आस्था त्यागियों के प्रति उठ ना जाए, इसलिए कुछ हाथ हम भी दबा के रखते हैं ताकि आगे के लिए रास्ता हो। आप लोगों के वात्सल्य, अध्ययन आदि को देख करके बहुत अच्छा लगा, और फिर हमारा जीवन तो इसी के लिए है। साहब जी जब संकेत करेंगे तब हम दूसरे प्रोग्रामों को स्थगित करके पहले नंबर पर कोबा को रखेंगे। ये तो हम आपसे कहते हैं, लेकिन आगे क्या हो जाए इसकी कोई स्थिति समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोगों के बीच में इतने दिन रह करके मुझे अच्छा लगा, और हमारे लिए कोई अलग से ऐसी तैयारी नहीं करना पड़ी कि भाई आपको कोई वो करना है। ये विषय तो एक चरणाने योग की पद्धति के हैं जो अपने जीवन से मेल खाते हैं, जिनका अपन हमेशा पालन करते हैं। तो ये चीज बड़े सहज सरल रूप से अपने बीच में हुई, और अपन कोशिश भी करेंगे समय समय पर आध्यात्म ग्रंथों का भी, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग ग्रंथों का भी, यदि चारों अनुयोग का अपने यहाँ अध्ययन अध्यापन होता है तो व्यक्ति की रुचि और तीव्र होती है, क्योंकि उसके पढ़ने से जो हमारी एक तरफा सोच होती है तो वो दूसरी तरफ से फिर हमारी सोच कुछ बदलने लगती है। लोगों को एक मार्ग निर्देशित किया गया कि बस आत्मा के अलावा और कोई दूसरी बात मत करो, तो अब व्यक्ति के लिए बस आत्मा आत्मा ही दिखाई देने लगती है और कोई दूसरी वस्तु नहीं। लेकिन जब चरणानी योग की बात करी तो अपने साधकों में से बहुत से लोगों ने अपनी भावना व्यक्त की कि मुझे ये करना, ये करना, ये करना। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इस चीज को सुनकर के मुझे लगा कि मैं अपनी सफलता तो देखता हूं कि यदि श्रोता का हृदय परिवर्तित होता है तो ये हमारी स्वाध्याय की सफलता है। और मैंने कई भव्य आत्माओं के सामने देखा, अरुण भाई वगैरह, कि कई बातों को सुनकर के इनकी आंखों से आंसू झरते रहे। तो वो आंखों के आंसू मुझे ये चीज प्रदर्शित करते हैं कि यहां जिनेंद्र भगवान की ये बाणी इनके हृदय में प्रवेश की है, और हृदय में प्रवेश की है तभी आपके यहां से हृदय से आंसू निकले हैं। हर चीज बनावटी हो सकती है, लेकिन आंसू बनावटी नहीं होते हैं। आंसू जब भी निकलते हैं तब कोई विशिष्ट हृदय परिवर्तन की बात होती है, तभी निकलते हैं। तो ये उपलब्धि हुई कि बहुत सारी भव्य आत्माओं की आंखों से आंसू देखने मिले। तो मुझे लगा कि श्रावकाचार्य के स्वाध्याय करने से उपलब्धि हुई है। आगे आपके बीच जैसी भी अवसर मिलेगा हम कोशिश करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त लोगों का हृदय भी, सामान्य लोगों को तो छोड़ो, भगवान को भी खींच लेता है। भवि भागन बच जोगे वसाए। यदि आप लोगों के तीव्र पुण्य का उदय है तो हम कोशिश भी करेंगे कि न आए, तो भी हमें आना ही पड़ेगा। ऐसा भी होता है
जब जैसी स्थिति हो जाए तो हम कोशिश करेंगे कि आपके बीच आकर के पुनः तत्व चर्चा करें। और साहब जी तो एक अध्यात्मनिष्ठ पुरुष हैं, हम चाहते हैं कि इनके अनुभव भी अपन समय समय पर सुने इनसे भी, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिखाने का नहीं सीखने का ज़्यादा रहता है। और जहाँ से जो भी धन मिलता है मैं उसको ज्ञान धन को इस तरह से बहुत अच्छे से बटोर के रख लेता हूँ। तो आप लोगों के साथ ये स्वाध्याय हुआ, इस स्वाध्याय के दौरान कहीं चूक से अज्ञान बस यदि ऐसा कोई हमने आगम विरुद्ध शब्द बोल दिया हो, वाक्य बोल दिया हो, तो उसको जिनवाणी की त्रुटि ना समझना, वो मुझ अज्ञानी की गलती समझना और उसको आप संशोधन कर लेना। क्योंकि जिनवाणी में गलत नहीं है, गलत मैं हो सकता हूँ क्योंकि छद्मस्त हूँ, अज्ञान अवस्था है। इसलिए आप उस पर यदि कोई सुधीजन आगम खोल करके दिखाते हैं, क्योंकि मुझे तो ये 100% विश्वास है कि मैंने जिनवाणी के विरुद्ध नहीं बोला। यदि कुचित कदाचित भाव तो हमारा कुछ हो और वाणी कुछ निकल गई हो तो उसको संशोधन करना। और इसके साथ इस स्वाध्याय में सहयोग के रूप में देखा जाए तो भूखे भजन न होए गोपाला, वापिस ले लो कंठी माला वाली बात हो जाती है। आप सबको बीच में बैठ करके जो भजन हुआ, वो भजन करने का श्रेय इन बहनों को भी जाता है कि इन्हें अपने दूसरे आवश्यकों को छोड़ करके भोजन पान आदि की व्यवस्था बनाने में समय तो लगता है, अपना अमूल्य समय लगाया और बड़े वात्सल्य के साथ भोजन पान भक्ति से कराया। तो इसका प्रभाव है कि हम आपको जैसा भोजन मिलता है वैसे परिणाम होते हैं। तो जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। तो ये आपके यहाँ के भोजन का भी प्रभाव है, इन बहनों की विशुद्धि भी है कि विशुद्धि से आहार पान कराकर हम लोगों की साधना में सहयोगी बने। ये सभी बहनें भी धन्यवाद की पात्र हैं और आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। भाई सुरेश जी, अरुण जी, मितेश जी आदि आदि सभी महानुभावों का बहुत अच्छा सहयोग लगा और सब में भाईचारे का व्यवहार लगा। ऐसी साधना और भी मोक्ष मार्ग में आपकी बढ़े और हम जैन धर्म का झंडा हमेशा फहराते रहें। इसी भावना के साथ विराम लेते हैं। समय अपना आज पर्याप्त हो गया है। आप लोगों को कहीं हम लोगों से कोई कटु वचन या और भी कोई दूसरे आचरण से ठेस लगी हो तो आप लोग क्षमा करें। इसी भावना के साथ विराम लेते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। भोजन बनाते बनाते भी वो भगवान का नाम लेती रहती है। दोनों शरीर को कहती है तुम काम करो, मन को कहते तुम भगवान का सुमिरन करो। बहुत बढ़िया, अच्छा है। तत्पाद सूत्र का अभ्यास कराया, वो कहने में जरा चूक हो गई थी, तो और आगे आपके पास और अभ्यास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपकी दुकान है, हम ग्राहक भी है इधर तो। सही। अपने चली आई
हुई रूढ़ी को मनाने के लिए भी आते हैं कई लोग। सही है। ऐसे तो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ तो कुछ विशेष तो मिलता नहीं उनको, और दूर से आते हैं तो ज्यादा करके ऐसे दोनों पक्ष वाले, यानी